जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय दोस्तों, आज को वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और मनुष्य का सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप ये पूरी बात समझ पाएंगे। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। तो आइए जानते हैं, हम भगवान को जब याद करते हैं, जब हमें उनकी जरूरत होती है या हम उनसे कुछ मांगते हैं, जब तक हम मुश्किल में ना हो तब तक हम भगवान को याद नहीं करते हैं। बस जीवन की समस्याओं में ही भगवान को मनुष्य याद करता है और प्रार्थना करते हुए भी हम लोग भगवान से सौदेबाजी भी करते हैं कि भगवान ये काम कर दो, आपको ये दूंगा, ये कर दो, ये दूंगा। बस हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हम उनको दे रहे हैं, असल में ये सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। यदि आपके मन में भी ये सवाल आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा पाप है जिसकी कभी माफी भी नहीं मिलती है। इसे लेकर वेद शास्त्र क्या कहते हैं। मनुष्य के सबसे बड़े पाप को लेकर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मनुष्य हथियार से ज्यादा अपने शब्दों से दूसरों का घायल कर सकता है। कड़वे बोल दुनिया में एक ऐसी चीज है जो बिना हाथ लगाए दूसरों पर वार कर सकते हैं। एक कथन में कहा गया है कि जो व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल करता है, उससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं। इस कथन का अर्थ है, माता पिता के लिए अपशब्द बोलने वाला इंसान महापापी कहलाता है। इस गलती की नहीं मिलती माफी। हमारे हिंदू धर्म में माता पिता को ईश्वर के समान माना गया है। सभी माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। अपने जीवन का हर पल कड़ी मेहनत कर उनके जीवन को सुख सुविधाओं भरा बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। पर संतान की ये एक गलती या कहें पाप माता पिता को जिंदगी भर का दुख देता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिस तरह तीर से निकला बाण कभी वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। अक्सर लोग गुस्से में आकर माता पिता को भी कड़वे शब्द बोल देते हैं, पर जब गुस्सा शांत होता है तो व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए। साथ ही याद रखना चाहिए कि हमारी जुबान से निकला गलत शब्द माता पिता के दिल को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचाए। अगर माता पिता माफ भी कर दे तो भी भगवान इस गलती को कभी माफ नहीं करता। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप जैसी कभी माफी नहीं मिलती है। ईश्वर घर पर माफी, जी हाँ, भगवान पर तो हर कोई विश्वास करता है। यानी इंसान कुछ भी गलती करता है तो सर्वप्रथम भगवान से ही माफी मांगता है। कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं कि उसे भगवान से तो डर। हर बात के लिए लोग मनुष्य ईश्वर को याद करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवद गीता के अनुसार आपको क्या याद लाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति माता पिता के लिए अपने जुबान की ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बड़ा पाप इस जीवन में दूसरा कोई नहीं है। इस बात का कथन यह है कि माता पिता के लिए बुरे शब्द बोलने वाले इंसान संसार का सबसे बड़ा माँ बाप ही होता है। उसके लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। संसार का सबसे बड़ा सुख माता पिता का ही होता है। भगवद गीता के मुताबिक संतान सुख कब मिलता है, जब वह अपने माता पिता का नाम पूरे संसार में रोशन करे। साथ ही संतान को कामयाब के लिए
माता पिता पूरा दुख लेकर अपने संतान को सुख सुविधा प्रदान करता है ताकि उसे जीवनी हर सुविधा मिल सके। आप ये बात तो जानते हैं, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यदि मनुष्य के शब्दों में सांप से ज्यादा जहर होता ही, सांप के काटने से एक ही मनुष्य मारता है, लेकिन मनुष्य के शब्दों से कोई आज तक नहीं बचा है। साथ ही कृष्ण जी ने कहा है कि माता पिता को ईश्वर के बराबर माना गया है। माता पिता अपनी बच्ची के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। एक बार तीर निकल जाने से कभी वापस नहीं आता। इस प्रकार आपके मुंह से शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए जब भी बोलो आप सोच समझकर बोलो, ताकि कभी भी किसी को बुरा ना लगे। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति क्रोध में अपने माता पिता को भी कड़वे शब्द बोल देते हैं, लेकिन जब उसे बात को सोचते हैं तो पछतावा के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। याद रखें, हमारा एक गलत वाक्य या शब्द उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर वह माफ भी कर दे, ईश्वर कभी इस गलती को माफ नहीं करता है। कहने को इंसान पुण्य के लिए तीर्थ पर जाता है, जहां लोग परिक्रमा, पूजा पाठ, स्नान, मुंडन आदि कार्यों के लिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि उस पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल कहते हैं। 3 शब्द के स्थल के अनेकानेक अर्थ निकलते हैं। उदाहरण स्वरूप सड़क, मार्ग, रास्ता, घाट, स्रोत, जलाशय, साधना अथवा मंत्रणा आदि। तीर्थ से तात्पर्य पुण्य कार्य के लिए अर्पित स्थान विशेष से भी है, जो प्रायः किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे बना हो। उपचार, तरकीब, पुण्यात्मा, योग्य व्यक्ति तथा श्रद्धा का पात्र, ये सब पद भी तीर्थ के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मुक्ति प्रदान करने वाले या रक्षक को भी तीर्थ कहा जाता है, लेकिन तीर्थ का जो सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है वह है तारने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला। इसीलिए तीर्थ स्थलों की कल्पना मोक्ष प्रदान करने वाले स्थलों के रूप में की गई है। ऐसा स्थान जहां जीवन मृत्यु के चक्र से आत्मा मुक्त हो जाती है। मोक्ष की इच्छा है तो तीर्थ स्थानों की यात्रा कीजिए। मोक्ष और तीर्थ दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय जैसे रहे हैं, लेकिन क्या मात्र एक स्थान विशेष या जड़ पदार्थ मोक्ष में सहायक हो सकता है? वे सभी संज्ञा शब्द, चाहे वे व्यक्ति हो, स्थान हो अथवा भाव हो, या जो भी मनुष्य की श्रद्धा के केंद्र हैं, तीर्थ ही हैं। धर्मोपदेशक अथवा अध्यात्म भी तीर्थ है। उपदेश, शिक्षा और यज्ञ भी तीर्थ ही है। योग्य व्यक्तियों द्वारा किया गया पवित्र कार्य भी तीर्थ है, और जहां ये कार्य संपन्न किया जाए वह स्थल भी तीर्थ ही कहलाने लगता है। स्थान विशेष तीर्थ का प्रतीक बन जाता है। जब स्थान विशेष ही तीर्थ की पहचान बन जाता है तो तीर्थ का मूल तत्व भुला दिया जाता है। जब मंदिर, मस्जिद, नदी या सरोवर का घाट या पर्वत श्रृंग तीर्थ है तो तीर्थ यात्री और उसकी श्रद्धा भी तीर्थ है। जब तीर्थ यात्री ही नहीं होगा तो तीर्थ ही कहां से होगा? और अगर तीर्थ यात्री में श्रद्धा ही नहीं होगी तो भी तीर्थ का क्या प्रयोजन? शिक्षक भी तीर्थ है और शिक्षणालय भी तीर्थ है। यहाँ तीनों की प्रकृति भिन्न है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है, और वह है ज्ञान द्वारा स्वयं को जानना। आत्मज्ञान में सहायक होने वाले तत्व ही सच्चे तीर्थ हैं। उनका स्वरूप चाहे जैसा भी हो। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ है पथ प्रदर्शक अथवा मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला। अतः सभी तीर्थंकर तीर्थ ही हुए। भगवान आदित्यनाथ या ऋषभ देव भी एक तीर्थ है। भगवान बाहुबली और भगवान महावीर भी तीर्थ हैं। उनकी स्मृति में स्थापित मंदिर या शिवालय भी तीर्थ है। उनकी वाणी भी तीर्थ है। मंत्र भी एक तीर्थ है, और मंत्रोच्चारण से उत्पन्न
भाव सृष्टि भी एक तीर्थ यात्रा है। माता पिता और गुरु भी तीर्थ है। तीर्थ क्या है, ये सरल से इस पौराणिक प्रसंग से समझा जा सकता है। शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा वह पुरस्कार का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए उड़ चले, लेकिन गणेश वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह उठे और अपने मूषक पर सवार होकर अपने समक्ष उपस्थित माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और पुरस्कार जीत लिया। माता पिता से बढ़कर दूसरा और तीर्थ कहाँ है? उसी प्रकार मनुष्य के लिए उसके सबसे पवित्र तीर्थ माता पिता है और उनकी सेवा ही सर्वोपरि है। जीवन में मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा से कष्ट दूर होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव सेवा कर्म है, साथ ही यह जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक मनुष्य को ये सेवा कर्म की तरह करनी चाहिए। कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है उसके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवाभावी होता है। सेवा भाव को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गुरु अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी किया करते थे। उनके इस कार्य में उनके 2 शिष्य सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बड़े ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कोई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे थोड़े क्रोध में थे। उन्होंने आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? ये समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। गुरु ने उस रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इस व्यक्ति की सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहे तो नहीं कर सकते। उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। जो मनुष्य सेवा करता है उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की बात को समझकर शिष्य अपने कृत्य पर लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। वे समझ चुके थे कि देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण किसी को पीड़ा हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवाभावी होता है। सेवा भाव एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को देवत्व का स्थान दिला देता है। मनुष्य से देवता बन जाना आसान नहीं है, लेकिन इस भाव को क्रियान्वित करना सहज भी नहीं है, चूंकि यही वह भाव है जो मनुष्य को अति विनम्रता की सीढ़ी से गुजरने को कहता है। उस सीढ़ी के पायदान पर पैर सभी नहीं रख पाते। ऐसा नहीं है कि उस पायदान पर पांव रखने के लिए उसे ज्ञान की कमी है, किंतु उसकी सोच उस स्थिति में संकुचित पड़ जाती है। मन का दर्प उसे घेर लेता है, अहम की भावना उसे जकड़ लेती है, छोटे बड़े का सवाल खड़ा हो जाता है, ऊंच नीच की भावना जागृत होने लगती है, कथनी करनी में नहीं बदल पाती। जैसे राह चलते
किसी आदमी को कोई मिल जाता है और उसे उस आदमी से सेवा की उपेक्षा रहती है, परंतु वह आदमी जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है, जबकि उसे पता होता है कि सेवा भाव बड़ा धर्म है। एक शिक्षक गांधी जी की सेवा भाव को जानता भी है, वर्ग में छात्रों को पढ़ाता भी है, किंतु वह उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं दिखता। मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्व पर व्याख्यान देने के लिए कहा जाए तो कोई अपनी विद्वता के बल पर ढेर सारी बात उगल सकता है, किंतु पर उपदेश कुशल बहुतेरे सेवा औरों की ही नहीं होती है, अपनों एवं स्वयं की भी होती है, जिसका ज्ञान अपेक्षित होना स्वभावत होता है। ये जानकर कि हमने जीवन को क्या दिया, मनुष्य कदम कदम पर औरों की सेवा कर सकता है, बशर्ते कि उसमें सेवा भाव की जड़ जमी हो। जैसे कि मैं गाड़ी से गुजर रहा हूँ और किसी ने हाथ का इशारा कर कुछ दूर छोड़ने की बात कही, पर मैं उसे टाल देता हूँ, जबकि इतना करना असहज नहीं है। असहजता तभी पैदा होती है जब हमारी भावना वैसी नहीं होती है, किसी के व्यक्तित्व को तौलने लग जाते हैं, मनुष्यता की पहचान न कर पशुता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यदि मनुष्यता की कसौटी पर खड़े होने की प्रवृत्ति जगने लगे तो पशुता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और स्वयं सेवा भाव मजबूत होने लगता है। हर कोई सेवादार नहीं हो सकते तो कम से कम मनुष्य तो हो ही सकता है। देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता तो इंसानियत को प्राप्त कर ही सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा भी क्षण आता है जब दूसरे की सेवा कर देते हैं। उस घड़ी को भी याद करने की जरूरत होती है और उसे अपनाने की भी। दूब पर सभी चलते हैं, दूब सभी के पांव चूमता है, वह हमेशा विद्यमान रहता है। बड़े पेड़ या घास हमेशा नहीं रहते, या तो उन्हें काट दिए जाते हैं या साफ कर दिए जाते हैं। सेवा भाव दूब की तरह जीने में है, बड़े पेड़ की तरह अकने में नहीं। कोई सिर्फ बड़ा हो सकता है, सभी सेवा भाव को तरसते हैं। हर तनाव और खिंचाव की जड़ में सेवा भाव की कमी पाई जाती है। यदि सबों में यह भाव जग जाए तो संसार ही राममय हो जाएगा, लेकिन वैसे व्यक्तित्व को कितने लोग अपना पाते हैं। सेवा भाव की आवश्यकता समग्रता में है, एकाग्रता में नहीं। धर्म के अनुसार दैनिक और नैमित्तिक कर्म करने से संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, जो समाज के लिए भलाई के रूप में उपयोगी होता है। इसके अलावा निष्काम कर्म भी सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, जो आपके स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जाता है। धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य सक्रिया या आचरण से होता है, जो समाज के लाभ के लिए किया जाता है, जैसे कि गरीबों या बेसहारा लोगों की सहायता करना, जीवन बचाना, स्वच्छता बढ़ाना और विश्वास की रक्षा करना। धर्मों के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य भी उस कार्य से होता है जो ईश्वर को प्रसन्न करता है या उससे निकटता बढ़ाता है, जैसे कि पूजा, ध्यान, दान, यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं। विभिन्न धर्मों में इन दोनों प्रकार के पुण्य के महत्व को अलग अलग रूप से व्याख्या किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा पुण्य वह होता है जो निस्वार्थ होता है और सभी जीवों के लाभ के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा बनना काम क्या है? मित्रों, सबसे बड़ा पुण्य कर्म ये है कि आप सभी जीवों से लगाव रखें, प्रेम करना सीखें, अपनों से ज्यादा दूसरों को प्रेम बांटे। यही है सबसे बड़ा पुण्य का काम। पुण्य का महत्व को और अच्छे से समझते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है, अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ
भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उल्टने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ऐ राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छ समा एवान्त्वाप्नान्यतो अस्ति वह कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई ज्ञान की बातों को आप अपने जीवन में अमल करके आप अपने जीवन की समस्याओं
से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और अपना जीवन सुखद व्यतीत करेंगे। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, राधे कृष्णा।